So, welcome back 11th class. This is your English teacher Rahul Soni, and you all know that summer vacations have gone and now it is our study time. We must focus our 100% towards our studies. Now thing is that one more thing is there that is very important, which is about your test. From 10th of July, major test in every subject is going to happen, right? And it will be of 40 marks. 40 marks this task will contain. So firstly, in this video, we will discuss about the exam pattern. The exam pattern that is going to conduct. After that, we will discuss the syllabus for this test. What will be the topics in this test, right? And at the very last, we will discuss about the first two chapters of the book Hornbill. So let's begin with the first point. First point is exam pattern. If I talk about the exam pattern, 40 questions will be there, one question of 1 mark. It will be 40 questions and 40 marks. And these questions will be multiple choice question. One question will have 4 options and you will choose one which is correct according to you. Second thing is that I have assigned 5 marks for homework and 5 marks for your presence in class, in a previous class. अटेंडेंस के मार्क्स 5 दिए हैं, 5 मार्क्स मैंने जो दिए हैं होमवर्क के। अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट है और आपने ऑलरेडी होमवर्क भी किया है तो आपको 10 मार्क मिलेंगे और 40 ये हो गए, तो टोटल हो गए हमारे पास 50। इस प्रकार का शेड्यूल रहेगा। तो अगर आपने अभी तक ऑलरेडी होमवर्क नहीं सबमिट करवाया है तो प्लीज आप इसको सेंड कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। और ये इसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये आपका पहले का रिकॉर्ड है। अगर आप प्रेजेंट रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका किसी कारण से लेट एडमिशन भी हुआ है तो उस बच्चे का भी हम ध्यान रखेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो ये तो था हमारे पास एग्जाम का पैटर्न, राइट। अब है सिलेबस। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसके में। तो हमारे पास बुक है पहली हॉर्नबिल, दैट इज कंपल्सरी कॉम्प्लीमेंट्री रीडर हॉर्नबिल। इसके मैंने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो है हमने टेस्ट में इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बुक इज आवर स्नैपशॉट। स्नैपशॉट्स के अंदर हम 4 चैप्टर्स लेंगे एंड थर्ड होगी हमारी पोएम्स। 3 पोएम्स हम लेंगे स्टार्टिंग की। सो दिस विल बी आवर सिलेबस। आई एम रिपीटिंग 3 चैप्टर्स ऑफ हॉर्नबिल, 4 चैप्टर ऑफ स्नैपशॉट्स एंड 3 पोएम्स, ठीक है। और एक टॉपिक में से 4 क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है ना। तो 4 3 7 और 3 10 टॉपिक हो गए और एक टॉपिक में से 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इसका मतलब हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न प्लस एग्जाम का सिलेबस, क्या क्या उसके अंदर होगा। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की। देखिए 11th क्लास जो होती है ना हमारी, मैं आपको बता देता हूँ, हम भी आपके तरह स्टूडेंट रह चुके हैं, पढ़ करके आए हैं। 11th क्लास में हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी 10वीं 10th क्लास पास आउट है तो अब हमने 10th में बहुत अधिक मेहनत कर ली, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, ऐसा सभी सोचते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि 11th क्लास में सबसे ज्यादा बर्डन आता है हमारे ऊपर। हमें कुछ अच्छा करना चाहिए उसमें, ना कि फ्री रहना चाहिए। तो आप 11th में हो, आप क्योंकि 11th का अगर बेस कमजोर रह गया तो आपको 12th क्लास में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है आपके जीवन में, तो आप उसका भी ध्यान रखें। तो बात करते हैं हमारे रिवीजन की। तो रिवीजन में हम आज जो है फर्स्ट चैप्टर लेंगे, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ lady,
this is our first chapter, the portrait of a lady, and Mr. Khushwant Singh is the writer of this chapter. In this chapter, Khushwant Singh present a brief continuance of his grandmother. अपनी दादी माँ की एक झलक वो यहाँ पर पेश करता है हमारे सामने. बहुत सी चीजें हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको ये समझाया है. सो बिफोर टू स्टार्ट एक बार मैं चैप्टर का आपको जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दूं ताकि आपको आगे समझने में समस्या ना हो. देखिए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के अंदर क्या बताया गया है. खुशवंत सिंह कहता है कि with the help of this chapter, the portrait of a lady, it is a part of an autobiography by Khushwant Singh. खुशवंत सिंह ने अपने ही जीवन के बारे में कुछ लिखा है और अपने जीवन में जो उसकी दादी का जो क्या रोल रहा है वो उसने यहाँ पे बताया गया है. ठीक है ना. In this story, the author draws a pen portrait of his grandmother. अपनी दादी का एक चरित्र चित्रण उसने यहाँ पे किया है. He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. In other words, the story is a loving tribute from a grandson to his grandmother. The story gives a picture of human relationship. ठीक है ना. तो ये जो स्टोरी है ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में हमें बताती है. तो एक स्टेज आती है जीवन में दादी और उसके जो रिलेशन है उसको यहाँ पे बताया गया है. पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द ऑथर रिमेंबर्स हिज ग्रैंडमदर. द ऑथर रिमेंबर्स हिज ग्रैंडमदर. अपनी माँ दादी माँ को वो याद करता है. She was a short, fat and slightly bent with criss-cross of wrinkles on her face. छोटी हाइट की, उलझे हुए बाल, मुंह पे झुर्रियां उन दादी के थी और उनके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे, ऐसा वहां पे बताया गया है. And she always used to have beads of a rosary in her hands. अपने हाथों में हमेशा मोतियों की एक माला रखती थी और मोती को जो है बुनती रहती थी. ठीक है ना. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथर्स चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंडमदर. इन द सेकंड पॉइंट ऑथर्स चाइल्डहुड जो है दैट इज डिस्क्राइब्ड कि उसका बचपन कैसे बीता है विद हिज ग्रैंडमदर. राइट. इसमें वो बताती है स्टार्टिंग से लेकर के कि पहले उसको सुबह उठाती थी, खाना खिलाती थी, नहलाती थी, उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी, फिर उसके साथ स्कूल छोड़ने जाती थी, वहां बैठ जाती थी, रास्ते में जो है वो कुत्तों को रोटे डालती थी और स्कूल और मंदिर पास पास थे तो मंदिर भी होकर के आ जाती थी. ये सब बातें यहाँ बताई गई है. बचपन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है. थर्ड पॉइंट इज इफ यू रिमेम्बर देयर केम अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ. उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट भी आया था. व्हाट वाज दैट? इट वाज व्हेन ऑथर वेंट टू सिटी फॉर हायर स्टडी. फॉर हायर स्टडी करने के लिए जब वो शहर चला जाता है तो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है. ठीक है ना. एंड इन द इंग्लिश स्कूल ऑफ सिटी ही स्टार्टेड लर्निंग लेसन्स ऑफ म्यूजिक, gravity, Archimedes principle, etc., etc. And the grandmother was not satisfied whatever was being taught in the English school of a city because according to her there were no lessons about religion and scriptures. धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भाषण कोई चैप्टर्स वहां पर सिखाए नहीं जाते थे. इस चीज से दादी को बुरा अच्छा नहीं लगता था. And she also used to think that music lesson contains a lot of we can say that vulgarity. It is also described in this chapter. Next point is the grandmother distressed and disturbed
बाय द टीचिंग मेथड ऑफ द इंग्लिश स्कूल, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। उसके बाद है उनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, दादी और पोते के बीच में जो एक रिश्ता था ना, वो रिश्ता, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम स्नैप्ड, टूट गया, क्योंकि ही वेंट अब्रॉड फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए, कॉलेज वगैरह की स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए जो खुशवंत सिंह है वो अब्रॉड चला गया और दादी को बहुत बुरा लगा, ठीक है ना। एंड ही केम बैक आफ्टर 5 years. When he came back, his grandmother was very happy and she celebrated his homecoming back. She collected the ladies from the neighborhood and started singing songs of homecoming warriors. Just because of such hard work, she became very tired, weary, and next moment she died. ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, दैट इज सेकंड चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। So students, this is our second chapter that we are going to revise. We are not afraid to die if we all can be together. This chapter is written by Gordon Cook and Ilan East. In this chapter, the author wants to copy a round the about journey that was made by before 200 years by कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले संसार की एक यात्रा की थी। राउंड द वर्ल्ड का मतलब होता है पूरे संसार की एक यात्रा की थी। तो उसी यात्रा को वॉयज, समुद्री यात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉयज, उसी वॉयज को दोबारा से जो ऑथर है करना चाहता है और बस वो ही यहाँ पे बताया गया है। तो उसने क्या किया, बिफोर टू स्टार्ट हिज वॉयज he took 2 helpers with him. 2 उसने हेल्पर लिए अपने साथ, एक का नाम था लैरी विजिल, दूसरे का नाम था हर्ब सीजलर। और जिस समुद्र में ये यात्रा करने जा रहे हैं उस समुद्र का नाम है साउदर्न इंडियन ओशियन। समझ में आ गया? तो ये था इसके अंदर। And during their voyage they had to face a lot of problems. The ship that they took with them to complete this voyage is Wave Walker. वेव वॉकर नाम का एक जहाज उन्होंने साथ लिया था जिसकी लेंथ 23 मीटर यहाँ पे बताई गई है। एंड जो ऑथर है उसने इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए 16 साल प्रैक्टिस की। कितने साल तक? 16 इयर्स। उसके साथ और कौन कौन है? हाउ मेनी पीपल आर देयर अलोंग विद हिम एक्सेप्ट लैरी विजिल एंड हर्ब सीजलर। इनके अलावा उसके साथ उसकी वाइफ है, उसका बेटा है और उसकी बेटी भी है। उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। जो उसकी वाइफ है, उसका जो बेटा है, बेटे का तो नाम है जोनाथन और जो वाइफ है उसका नाम है मैरी, MARRY। अब हम बात करते हैं उसके बेटी की बात, उसका नाम है सुजैन। तो ये उसकी फैमिली है, मैं लिख भी देता हूं एक बार। बेटा जोनाथन, बेटी है सुजैन और उसकी वाइफ है मैरी, ये भी उसके साथ है। इस यात्रा के दौरान उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। They had to face a lot of problems और लास्ट में उन्हें एक आइलैंड मिल जाता है जहां पर वो सेफली पहुंच जाते हैं। उसका नाम है एम्स्टर्डम, AMESTERDAM। ये आइलैंड पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है, एक बार और सुन लीजिएगा ध्यान से। The voyage begins from Plymouth। प्लीमाउथ से वो इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं इन 1976।
in the boat Wave Walker. Okay, the total preparation was about 16 years. The problems begins during the voyage. और इस समुद्री यात्रा के दौरान काफी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है और लास्ट में समस्याओं का सामना करते हुए वो आखिर में एम्स्टर्डम एक आइलैंड है एम्स्टर्डम, यहाँ पर वो पहुंच जाते हैं और हमारा जो है सेकंड चैप्टर का रिवीजन भी खत्म हो गया। अब आपको कोई भी डाउट है, आप कल जो आपकी टाइमिंग है 11 to 12 टाइमिंग है डाउट्स आपको दूर करने की, तो उस टाइम पे आप जो है गूगल मीट ऐप पे आ जाएं और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।